तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भूम प्रदोष व्रत के बारे में कि भूम प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि के बारे में और शुभ मुहूर्त और सामग्री के बारे में आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। मंगलवार को भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि पर व्रत रखना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। कहा जाता है इस व्रत को करने से लंबे समय के कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन देवी पार्वती की भी पूजा पाठ की जाती है। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन निराहार रहकर संध्या काल में स्नान करने के बाद में संध्या वंदना के बाद में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। इस समय अश्विन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर को है। आइए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में। प्रदोष काल है वो 5:51 से 8:21 तक रहेगा। अवधि लगभग 2 घंटे 30 मिनट की है। इस समय आप बहुत ही आरामदायक तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। 2.5 घंटे हैं, इसमें आराम से पूजा पाठ हो जाएगी। प्रदोष व्रत की पूजा विधि में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। अगर व्रत ना भी रखा हो तो भी शंकर भगवान की प्रदोष काल में पूजा है वो अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा पाठ की जाती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा तो होनी जरूरी ही होती है। भगवान शिव को भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। अंत में भगवान जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक पूरे दिन मंत्रों जाप द्वारा ध्यान करते रहें। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रतन, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, अम्रमंजरी, जो की बालें, तुलसी, दलमंदार, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि पूजा सामग्री होती है। अगर यह सभी सामग्री संभव ना हो पाए तो जो आपको सामग्री मिलती है उन सभी से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पंचामृत बनाकर शंकर भगवान का स्नान अवश्य ही करवाना चाहिए। ध्यान में रहे कि पंचामृत के स्नान के बाद में साफ जल से स्नान अवश्य करवाएं, क्योंकि पंचामृत के बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद में ही शंकर भगवान का यह माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।